केसी त्यागी साहब, ये ड्रामा कौन कर रहा है? चर्चा के नाम पर ये ड्रामा ही चल रहा है, ये बात तो आप मानेंगे। चर्चा हो नहीं रही। नहीं संदीप जी, मैं आपकी जो मूल चिंता है उससे अपने आप को प्रतिबद्ध करता हूं कि किस प्रकार से एसआईआर के चलते जो बीएलओ हैं उनकी परेशानी किस तरह से बढ़ती जा रही है। इसमें तीन पक्ष हैं। इसके एक मानवीय पक्ष है, एक कानूनी पक्ष है और एक राजनीतिक पक्ष है। और मैंने काफी थोड़ा सा वो टीवी चल रहा है मेरे ख्याल से, केसी त्यागी साहब हासिल की। टीवी को म्यूट कर दीजिएगा, दो आवाज आ रही है। नहीं, हाँ बंद कर दूँ। हाँ प्लीज प्लीज कर रहा हूँ मैं, उसको बुला रहा हूँ ना। अब उसमें हर बीएलओ के पास लगभग 1000 वोटर का एक बूथ होता है और इतने लोगों से घर घर संपर्क करना, नई प्रविष्टियां पाना, मृतक मतदाताओं को हटाना, फार्म भरना, अपलोड करना और बुधवार क्रॉस चेक करना, पोर्टल का क्रैश होना जो हो जाता है, बंदी कर दी हो जाना, दोबारा डेटा एंट्री, इसके लिए रात रात जागना और ऊपर से वरिष्ठ अधिकारियों का दबाव, ये इनटॉलरेंट हो गया है बीएलओ के लिए और ये अमानवीय कठोरता है और असहनीय हालात हो गए हैं। और जिसकी वजह से, जिसका आपने जिक्र किया और अपना इस पर दिखाया भी आपने, एक को किस तरह से उसकी स्थिति हुई है, एक तो ये है। और मैं अपने कांग्रेस के और सपा के भी मित्रों से कहना चाहता हूं, आप तो दोनों सदनों के सदस्य रहे हैं, सम्मानित सदस्य रहे हैं केसी त्यागी जी। संसद ही तो जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करेगी। सरकार कह रही है नहीं भाई, स्वायत्त संस्था है, हम कुछ नहीं कर सकते। चुनाव आयोग जवाब नहीं देगा, यहां चर्चा नहीं होगी तो कैसे आपके जवाबदेही कैसे तय होगी? आपके इस प्रश्न से भी मेरी सहमति है कि दोनों पक्षों को मिलकर के इसका हल ढूंढना चाहिए। मैं सदन में, दोनों सदनों में ऐसे दौर में भी रहा हूं जब श्रीमती गांधी की हत्या के बाद उनके पुत्र स्वर्गीय राजीव गांधी जी और जो हत्यारे हैं बेअंत सिंह की विधवा, दोनों एक ही सदन में मौजूद थे, लेकिन चर्चाएं बंद नहीं हुई। वीपी सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे, नेता प्रतिपक्ष राजीव गांधी थे, बहुत कटुता थी लेकिन संवाद रहता था। तो मैं आपके इस सवाल से भी मेरी प्रतिबद्धता है कि दोनों पक्षों को बैठ करके इसका हल निकालना चाहिए। एक चीज मैं जरूर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप लंबे समय तक, त्यागी साहब आपके वरिष्ठ भी रहे और आप उनके काफी नजदीकी भी थे। बलराम जाखड़ की एक रूलिंग 1988 में जब वो लोकसभा के स्पीकर थे, उसको कोट किया जा रहा है कि भाई स्वायत्त संस्था पर चर्चा नहीं कर सकती संसद। ये गले उतरता है। 37 साल पुरानी बात लेकर आ रहे हैं। चर्चा जब आप बजट देते हैं, जब नियुक्ति कैसे होगी मुख्य चुनाव आयुक्त की, उसमें तरमीम की जाती है तो संसद में पास होता है ना वो। ये किस तरह का लॉजिक दिया जा रहा है? देखिए, ऐसा दौर भी मैंने खुद देखा है। मैं 1991 में लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था और विधानसभा के चुनाव भी साथ हो रहे थे। मेरे नौजवान साथी राय साहब हैं जो एमपी हैं समाजवादी पार्टी के, उस समय ये कहीं और कार्यों में संलग्न थे। मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे, उनके चुनाव को ही काउंटर मांड कर दिया और तब कई किश्तों में चुनाव होते थे जिसका असर समाजवादी पार्टी के चुनाव पर भी पड़ा। तो इसका तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप की तरह से मैं इतना स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं एनडीए गठबंधन से बंधा हुआ हूं, लेकिन दोनों को बैठ करके इसका हल निकालना चाहिए। नहीं तो ड्रामा कौन कर रहा है? जरूर आपसे कहना चाहता हूं, ड्रामा कौन कर रहा है? और मैं अपने सवाल का जवाब नहीं दिया अभी केसी त्यागी साहब। ये ड्रामा ही हो रहा है ना, कौन कर रहा है ये ड्रामा? चर्चा क्यों नहीं हो सकती, विमर्श क्यों नहीं हो सकता? भाई ऐसा है गतिरोध है तो एक तरफ से तो हो नहीं रहा कि खाली एनडीए कर रहा है। दोनों को बैठ के बातचीत करनी चाहिए। सुबह 11 बजे से पहले संसद या राज्यसभा लोकसभा चलने से पहले मलूक नागर जी बैठे, खैर मैं तो उस कमेटी का मेंबर रहा हूं, कि बैठ करके एजेंडा तय होता है और उस पर ब्यौरेवार बहस होती है। तो सब पे बहस, एजेंडा जब ये तय तो हो सकता है कि जिंदगी भर विपक्ष में रहे हैं, अंत में केसी त्यागी साहब वंदे मातरम पर चर्चा होगी। जानकारी हमें यह भी दी गई है कि प्रधानमंत्री भी इसमें शरीक होंगे।
तो जब वहां सहमति बन सकती है, इसमें सहमति क्यों नहीं बन रही? ऐसा क्या है? एसआईआर में क्या कुछ छिपा रही है सरकार? अब आपकी स्वतंत्र पत्रकारिता का स्वागत करते हुए मैं एक और चीज आपसे कहना चाहता हूं, और बड़े विनम्र भाव से और अपने कांग्रेस के मित्र से भी कहना चाहता हूं, और मैं कोई आपको जज नहीं बना रहा हूं, लेकिन आपकी निष्पक्षता पर मुझे कभी संदेह नहीं हुआ। क्या बिहार में चुनाव में बेईमानी हुई है? आप 15-20 दिन वहां पर रहे हैं, जिस तरह का जन उभार नीतीश कुमार जी के लिए था और कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी रही, क्या एक भी मतदाता ने शिकायत की कि उसको रोका गया है? क्या एक भी किसी भी पार्टी के, इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड आरजेडी, और मैं तो आरजेडी के कोई है नहीं, मेरे मित्र रहे पुराने, हम लोगों ने साथ काम किया है। चुनाव आयोग कह रहा था घुसपैठियों का आंकड़ा भी बताएंगे, कोई आंकड़ा नहीं बताया गया। एसआईआर की एक मूल वजह यह भी थी कि भाई घुसपैठिए इस देश में नहीं रहने चाहिए, बताया वो आंकड़ा? उसका भी आंकड़ा आप हासिल कीजिए, लेकिन इसके भी आंकड़े हासिल कीजिए कि बिहार के चुनाव में एक भी मतदाता ने शिकायत नहीं की है, एक नेम वन। और आप कह रहे वोट चोरी हो गया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं बहुत विनम्रता के साथ, और मैं 50 साल का पॉलिटिकल वर्कर हूं, हमने अपनी पार्टियों की भी जमानत जब्त होते देखी है। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, मधु लिमे, राजनारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, इन सबको हारते देखा है, लेकिन हमने नहीं कहा वोट चोरी हुई है, कभी नहीं कहा हमने। लेकिन एक जनता के दिए हुए आदेश को आप एसआईआर पर बहस कराइए, मैं उस सवाल पर आपसे डिसएग्रीमेंट नहीं है, लेकिन मैं आपका इस पे भी एग्रीमेंट चाहता हूं, जहां आप 15 दिन रहकर क्या है, आपका जन आधार चोरी हो गया है। और मैं कहना चाहता हूं कि जितने समाज के वर्ग है, 1990 में तो हम लालू जी के साथ थे, जिस तरह की उग्रता के साथ मंडल कमीशन का इंप्लीमेंटेशन हुआ, सारे स्वर्ण नाराज हो गए। जिस तरह से एक जाति विशेष की प्रभुत्व कायम की गई, अति पिछड़े नाराज हो गए। जिस तरह से अब राजनीतिक शून्यता के चलते ओवैसी की एंट्री हुई, 10-15 सीटों पर वो नुकसान हो गए। तो आपका वोट चोरी नहीं, आपका जनाधार की बात समझ गया। ये भी स्वीकार आप ये मान रहे हैं एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए, पर बिहार के नतीजों की कहीं ना कहीं खिसियाहट भी है। राजीव राय, ये जनादेश है, ये ज्ञानादेश नहीं है जो आप इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। संदीप जी किसी त्यागी मेरे अभिभावक हैं और उनकी हर बात को मैं सिर माथे पर लेता हूं। आपने कहा कि बिहार में एक भी वोट चोरी नहीं हुई। हमने बिहार में चैनलों पर ही, आपके भी चैनलों पर लोगों को बोलते देखा कि उनका वोट गायब हो गया है। बिहार में क्या हो गया उस कहानी में जाने के बजाय आदरणीय किसी त्यागी जी को मैं दिखा रहा हूं एक लेटर 664 पेज का है, और इसमें 20,000 नाम डिलीट कर दिए गए हैं अक्टूबर महीने में, और उस पर लिखा गया है, चुनाव आयोग के पोर्टल से है, कि एप्लीकेशन फॉर डिलीशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड। इस लेटर को मैं अपने सांसद के रूप में लेटर के साथ ही 664 पेज के पन्ने को चुनाव आयोग, जहां मैं बैठा हूं, इसे 5वां मकान चुनाव आयोग का मुख्यालय है, वहां मैं फ्राइडे को लिखित रूप से भेजकर दिन भर इंतजार करता हूं कि हे हुजूर, हे लोकतंत्र के तथाकथित रक्षक, ये सबूत है। यार सरकार तो कागज मांगती है, मैं कागज दे रहा हूं, सबूत है। और मैंने डीएम को लिखा, लखनऊ में सीईओ को लिखा, आप सबसे बड़े कस्टोडियन हैं, मैं आपको लिख रहा हूं, इस पर हमसे आकर हमारी बात सुन लीजिए, हमारी शिकायत सुन लीजिए कि 20,000 नाम जो डिलीट कर दिए गए हैं वो किसके। मैंने सिर्फ से पूछा है, एप्लीकेशन फॉर द डिलीशन ऑफ नेम हैज बीन एक्सेप्टेड, हु हैज मेड दैट एप्लीकेशन, व्हेन दैट एप्लीकेशन वाज मेड, वी डोंट नो एनीथिंग। किसी के पास जवाब नहीं है। तो ये 20,000 के बारे में आदरणीय त्यागी जी बताएंगे कि जो मैं लिखित रूप से, अच्छा गलत लिख रहा हूं संदीप जी, मेरे ऊपर एफआईआर कर दो कि नहीं, राजीव राय ने अपने ऑफिस में टाइप किया है लेटर, 20,000 नहीं है, ये 664 पेज का नहीं है, इलेक्शन, मेरे ऊपर एफआईआर कर दो, मेरे पे जेल डाल दो। आज सदन का पहला दिन है, मैंने सुबह स्थगन प्रस्ताव दिया कि ये गंभीर विषय है और मैं सबूत लेकर आया हूं। ये सरकार हर बात पर कहती है कागज पेश करो, कागज पेश करो। जब मैं कागज पेश कर दिया तो सदन में चर्चा नहीं होगी, चुनाव आयोग मिलने का सांसद को टाइम नहीं देंगे, डीएम को कोई जानकारी नहीं है, मुख्य चुनाव सीईओ तो रूलिंग को आधार बना रहा है। लोकसभा का सचिवालय या संसदीय कार्य मंत्री उसका हवाला दे रहे हैं। संदीप जी
नहीं, माफ़ी चाहूँगा, अगर इतिहास में जाओगे तो इतिहास इतना गंदा है कि तो रूलिंग क्या, अध्यक्ष के रूलिंग क्या, इन्होंने खुद ही लिख कर दिया था कि 1942 में किया भारत अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करना चाहिए, कुचल देना चाहिए, तो फिर राज क्यों कर रहे हैं? अपनी ही बातें लिख कर दिए थे ना। छोड़िए इतिहास की बातें, तब 37 साल पहले शायद किसी ने कल्पना नहीं किया होगा कि एक चुनाव आयोग ऐसा भी बैठेगा जो चुनाव के बीच में पैसे बढ़ते रहे और खामोश रहेगा। चुनाव आयोग एक ऐसा भी बैठेगा, बगल में सांसद 4 दिन से बैठा हुआ सबूत लेकर 664 पेजों का चुनाव आयोग मिलना भी नहीं चाहेगा, जवाब भी नहीं देगा। एक कोई किसी ने ऐसा सोचा थोड़े था तभी, ये तो अकल्पनीय है ना, इससे बड़ी क्या घटना। और ये 20,000 नाम ऐसे कट गए, वहां के लोगों ने काट दिया, यह ना सवाल ये है कि हवा आई किधर से, चिराग किसका पूछा, ये सवाल तो है ही सवाल नहीं। पूछा केसी त्यागी ने, राजीव जी, कि एक भी शिकायत क्यों नहीं हुई? ये सुप्रीम कोर्ट में मामला उठा है कि बिहार में अगर गड़बड़ झाला हुआ है, किसी ने कोई भी याचिका दाखिल नहीं की, किसी एक शिकायतकर्ता सामने नहीं आया, एक आदमी नहीं सामने आया कि मेरा वोट कट गया। सर जहां तक मेरी जानकारी है कि वो चुनाव सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों को खड़ा कर दिया गया था जो मर गए हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जी ने खड़ा कर दिया था साक्षात, कि जिसको लिख दिया गया था कि मरे हुए हैं, इनका नाम कट गया था। और जो मैं जिसका मैं बात कर रहा हूं, लोकसभा स्पीकर, जिले का जो चुनाव का मुखिया होता है डीएम, और सीईओ उत्तर प्रदेश को दे चुका हूं, और इसको कोर्ट में भी भेज रहा हूं, कोर्ट में भी जाऊंगा, चुनाव लोकसभा अध्यक्ष को भी दे चुका हूं। आप बताइए, प्रधानमंत्री जी का सुबह भाषण बहुत अच्छा लगा कि नए सांसदों को बोलने का मौका देना चाहिए, पार्टी या विपक्ष नेता अपने सांसदों को बोलने का मौका नहीं देना चाहते हैं। मैं आदरणीय संदीप चौधरी, आदरणीय केसी त्यागी जी के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील कर रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं भी पहली बार का सांसद हूं, और मेरे नेता ने कहा है कि अगर आपको जो आपने सबूत के साथ तथ्य पेश किए, इस पर बोलने का मौका दिया जाएगा तो हम रोकने वाले नहीं, हम आपके साथ खड़े होने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप मुझे बोलने का मौका दीजिए, मुझे सबूतों को रखने का मौका दीजिए, लोकतंत्र की रक्षा करिए। आपकी बातें बड़ी अच्छी लगी, आपकी कथनी और करनी में अगर फर्क रहेगा तो देश को अच्छा संदेश नहीं जाएगा। आप पूछिए चुनाव आयोग से कि आप मिलने का टाइम क्यों। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं मेरे लो और फांसी पर चढ़ा दो, मैं तो ये कह रहा हूं कि मेरे सबूतों को देख लो, जांच लो, और नाम डिलीट कर दिए गए हैं तो मैं तो खाली इतना पूछना चाहता हूं कि आपने लिखा है एप्लीकेशन जांच पड़ताल की जाए, तफ्तीश की जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।